साथियों नमस्कार, जय आरसीएम। मैं आपका दोस्त विजय धाकड़ आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूँ। मैं मध्य प्रदेश जिला उज्जैन तहसील खाचरोद का रहने वाला हूँ, किसान परिवार से हूँ और प्रोडक्ट को उपयोग करता हूँ और सीख रहा हूँ कि प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, क्या खासियतें हैं मार्केट के प्रोडक्ट में और आरसीएम के प्रोडक्ट में क्या अंतर है, वो सीख रहा हूँ और प्लान सीख रहा हूँ। जो मैंने सीखा है वो आज आपके साथ में थोड़ा सा शेयर करूँगा। प्रयास करना कि आप मेरा पूरा सपोर्ट करें और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और जिस व्यक्ति ने इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है उस व्यक्ति किससे संपर्क करें, उस बिजनेस को ज्वाइन करें। दोस्तों सीधी पॉइंट की बात करते हैं अपन। हम पैसा कमाते हैं, सब लोग पैसा कमाते हैं, हम यहाँ पे भी इकट्ठा हुए हैं। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक उस उद्देश्य से वीडियो देख रहे हैं कि आपको भी दो पैसा कमाने का मौका मिलेगा। तो हम पैसा कमा रहे हैं वो एक अच्छी बात है, लेकिन वो खर्च कहाँ हो रहा है उसको समझने की जरूरत है हमें। तो उसको हम समझते हैं हम, लेकिन पहले वो चीज को समझते हैं कि हम पैसा कमा कहाँ से रहे हैं। सब लोग अपने अपने कारोबार से पैसा कमाते हैं, लेकिन कौन व्यक्ति कहाँ से पैसा कमा रहा है अपने आप में समझ सकते हैं। मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा। हम सब कैसे हमारे देश में सबसे ज्यादा खेती होती है, कृषि प्रधान देश है, तो हम सबसे पहले खेती लेते हैं, खेती से हम पैसा कमाते हैं। यू आर राइट, राइट। खेती से हम पैसा कमाते हैं, फिर नौकरी से हम पैसा कमाते हैं, नौकरी से पैसा कमाते हैं, व्यवसाय से हम पैसा कमाते हैं, व्यवसाय से पैसा कमाते हैं, स्वरोजगार से हम पैसा कमाते हैं। स्वरोजगार से हम पैसा कमाते हैं। इन चार तरीकों से हर इंसान पैसा कमाता है। आप पहली बात मेरे से ज्यादा वाकिफ हैं। चार तरीके से हम पैसा कमाते हैं, लेकिन ये पैसा हमारा खर्च कहाँ होता है। इस पैसे का हम दो काम करते हैं। पहला काम करते हैं हम बचत करते हैं, दूसरा करते हैं हम खर्च करते हैं। दो काम हम करते हैं। राइट, राइट। अब बचत हम जो भी पैसा कमाते हैं उसमें से 20% की होती है और खर्च हमारा 80% पैसा होता है। जो पैसा हम कमाते हैं उसमें से 20% पैसा हम बचा पाते हैं, बाकी 80% पैसा हमारा खर्च हो जाता है। अब ये 20% पैसा भी सभी इंसान नहीं बचा पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते रोज खाते, रोज कमाते रोज खाते हैं, लेकिन कुछ लोग के कुछ परसेंट में आते हैं जो लोग हैं जो कि 80% पैसा खर्च हो जाता है और 20% पैसा बचा पाते हैं अपने भविष्य के लिए, 2 साल 3 साल 5 साल अपने बच्चों की शादी करने के लिए वगैरह वगैरह बहुत सारे काम के वो सपने देखते हैं कि 20% पैसा हम 2 3 साल 4 साल बचाएंगे तो हमारे पास में इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो हम घर बना लेंगे, गाड़ी ले लेंगे, कुछ भी कर सोच के रखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये 20% पैसा नहीं बचा पाते हैं। ये 20% पैसा नहीं बचा पाते, क्यों नहीं बचा पाते? क्योंकि उनको रोज खाना, रोज कमाना, रोज कमाना, रोज खाना, रोज कमाना, रोज खाना, रोज कमाना, रोज खाना, यही काम में इनका ये पैसा चला जाता है। लेकिन ये पैसा जो कमाते हैं ये पैसा हमारा जाता कहाँ पर है, इस चीज को हमें समझना है। हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये पैसा हमारा कहाँ पर खर्च होता है और उस खर्च का तरीका बदल के हम कैसे अपना ये पैसा जो मार्केट में जा रहा है, जिस पैसे का हमें ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा है, जो पैसा हमारे पास बचना चाहिए वो पैसा मार्केट में जा रहा है, कैसे जा रहा है और कहाँ पर हमारा पैसा खर्च होता है। यहाँ पर हम ग्राहक हैं। क्या है सर? ग्राहक। यहाँ पर हम ग्राहक हैं। एक ग्राहक, हम कोई भी चीज की जरूरत लगती है तो हम कहाँ जाते हैं? रिटेलर के पास जाते हैं जो हमारे गाँव में होता है, या हम हमारे घर से 1 2 3 4 5 किलोमीटर की दूरी पे कोई दुकान होती है अच्छी सी, वहाँ दुकान पे जाते हैं और हम अपना घर की जरूरत का प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं और अपने घर की जरूरत की पूर्ति करते हैं। ये रिटेलर कभी भी इस प्रोडक्ट को नहीं बनाता है, ये रिटेलर कभी भी इस प्रोडक्ट को नहीं बनाता है, ये किसी होलसेलर से खरीद के लाता है, ये होलसेलर भी प्रोडक्ट को नहीं बनाता है, ये किसी डीलर से खरीद के लाता है, ये डीलर भी प्रोडक्ट घर में नहीं बनाता है, ये किसी एजेंट से खरीद के लाता है, ये एजेंट भी घर में नहीं बनाता है, ये किसी कंपनी से खरीद के लाता है ना। अब ये कंपनी लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, अपनी बिल्डिंग बनाती है, मशीनें लगाती है, मजदूर रखती है, मैनेजमेंट देखती है, सारा कुछ ये कंपनी एफर्ट्स लगाती है, लेकिन ये बीच के लोग पैसा कमाते हैं। ये लोग एक दूसरे के माध्यम से होकर सिर्फ प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं, ना तो प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी में सुधार करते हैं, ना पैकिंग में सुधार करते हैं, ना कुछ नहीं करते हैं। और कभी पैकिंग कोई बिगड़ जाता है तो टेप लगा के हमें दे देते हैं कि ये हाँ चलेगा, बढ़िया है अंदर से, तो जैसे आपको घर जाकर खाना है वगैरह वगैरह। पैकिंग फट भी जाता है तो ऐसा करके हमें दे देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें एक और सबसे बड़ा खर्च होता है जो होता है विज्ञापन का, जो कि एडवर्टाइजमेंट का होता है। जैसे कि मैं आपको एक बता दूं कि कुछ चर्चित चेहरों के नाम लेता हूं मैं आपके सामने। शाहरुख खान, सलमान खान, माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, सचिन तेंदुलकर, धोनी,
है ना, विराट कोहली, ये लोग टीवी पे आते हैं और जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट को हाथ में लेके उसके थोड़ा सा तारीफ कर देते हैं, और क्योंकि उस तारीफ करने का उनको लाखों करोड़ों रुपए मिलता है। आप भली भांति इस चीज से वाकिफ है, क्योंकि उनको लाखों करोड़ों रुपए मिलता है, और इस ग्राहक को इस कंपनी को, एजेंट को पता है कि ये जो ग्राहक होता है ये दिन में 3, 4, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे टीवी के सामने बैठा रहता है। ये ग्राहक जब भी विज्ञापन देखेगा, इनके मनपसंद का जो हीरो होगा, हीरोइन होगी, उसके हाथों में अगर ये प्रोडक्ट देखेगा तो ये खरीद के लाएगा और खरीद के ले जाएगा, तो हमारा मुनाफा होगा, सबका मुनाफा होगा। तो ये लोग एक दूसरे के माध्यम से प्रोडक्ट को पहुंचाने का काम करते हैं, ये विज्ञापन करते हैं। कोई भी कंपनी होती है वो 50 रुपए में अपना प्रोडक्ट को बनाती है, प्लस 5 रुपए अपना मुनाफा निकाल के बराबरी पर 55 रुपए में इस एजेंट को ये प्रोडक्ट देती है। ये एजेंट एक कुछ अपना कमीशन निकाल के विज्ञापन का जो पैसा खर्च होता है उसका कमीशन निकाल के ये डीलर को देता है, डीलर अपना कमीशन निकाल के होलसेलर को देता है, होलसेलर अपना कमीशन निकाल के रिटेलर को देता है, रिटेलर अपना कमीशन निकाल के ग्राहक को देता है, ग्राहक को ये प्रोडक्ट 100 रुपए में देता है। कितने में देता है सर? 100 रुपए में देता है। बात को समझने का प्रयास करना, ये 100 रुपए में देता है, ये 100 रुपए में ग्राहक को दे देता है प्रोडक्ट को। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर इस 100 में से ये 55 रुपए अगर माइनस कर दिए जाए तो कितने रुपए बचेंगे? मैं बताता हूँ, 45 रुपए बचेंगे। कितने बचेंगे? 45 रुपए बचेंगे। 45% पैसा, यानी कि ये सिर्फ एक दूसरे के माध्यम से प्रोडक्ट पहुंचाने का काम करते हैं, वो सिर्फ बोलने का काम करता है, अपने सिर्फ नाम का मौका उठा के ये सिर्फ बोलता है और हम खरीदते हैं। बीच में हमारा 45% पैसा चला जाता है, हम वाह वाह करते हैं क्या प्रोडक्ट है, लेकिन वो प्रोडक्ट ओरिजिनल नहीं है। ये लोग प्रोडक्ट को डुप्लीकेट बनाने का काम करते हैं ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि जो कंपनी से प्रोडक्ट निकलता है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है, किसी भी फैक्ट्री से निकलता है प्रोडक्ट वो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये कंपनी वाला जो मालिक है ये लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करता है उस फैक्ट्री को खड़ा करता है कि साल, 2 साल, 4 साल चलाने के लिए नहीं, लाइफ टाइम चलाने के लिए खड़ी करता है फैक्ट्री को। तो ये फैक्ट्री तो ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन जो मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो ये बीच के लोग तैयार कर देते हैं 2 पैसा ज्यादा कमाने के चक्कर में, है ना। ये बीच के लोग प्रोडक्ट को नकली तैयार कर देते हैं, नकली प्रोडक्ट को तैयार कर देते हैं, है ना। और हम उस प्रोडक्ट को खरीद के लाते हैं, हमारे घर में वो प्रोडक्ट आता है, हम खाते हैं, हमारा परिवार खाता है, उपयोग करता है। उस प्रोडक्ट से हमारे घर में बीमारियां भी होती है और एकदम हमें पता नहीं चलता है, धीरे धीरे पॉइजन की तरह हमारे शरीर में धीरे धीरे वो बीमारी फैलती है और हम बीमार पड़ते हैं और लाखों, हजारों, लाखों रुपए हम हॉस्पिटल में भर के आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि ये 45% पैसा जब इन लोगों के पास जाता है तो आप थोड़ा सा विचार करें कि इन लोगों के पास में अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, देश विदेश घूमने का मौका है इनके पास, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, इनके साथ में सारी सुख सुविधाएं। आप इस विज्ञापन करने वाले के चर्चित चेहरे के बारे में मैं आप एक ही व्यक्ति का नाम बताऊंगा, आप सलमान खान को ले लीजिए। क्या सलमान खान के पास किस चीज की कमी है? नहीं है दोस्त, कोई किसी चीज की कमी नहीं है इसके पास। फिर भी ये हमारा अंडरवेल बेचता है, ये वो स्प्राइट बोतल बेचता है, लेकिन हमें खुद की घर की जरूरत के प्रोडक्ट खरीदना है और हम ये 45% पैसा बचा सकते हैं। ये तो बेच के पैसा कमा रहे, लेकिन हम खरीद के पैसा कमा सकते हैं, समझने की जरूरत है। अब कैसे? अब ये 45% पैसा इन लोगों के पास जा रहा है, तो अब मेरे को बात बताओ कि कंपनी बनाने वाली, ये पहुंचाने वाले, विज्ञापन करने वाला अगर ग्राहक नहीं होगा क्या व्यवस्था चल सकती है? नहीं चल सकती है। अगर एक ग्राहक भी है, पहुंचाने वाले भी है, विज्ञापन करने वाला भी है, अगर बनाने वाला नहीं होगा तो भी ये व्यवस्था नहीं चल सकती है। लेकिन अगर ये बीच के लोग अगर होंगे ही नहीं, तो यहाँ पर हमें सबसे पहला फायदा होगा कि हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि सीधा फैक्ट्री से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा वो समझाता हूँ। फैक्ट्री बोलती है कि मैं प्रोडक्ट पहले भी बनाती थी, आप पहले भी खरीदारी करते थे, अब मैं अपना एक काम बढ़ा लेती हूँ, या प्रोडक्ट आप तक मैं पहुंचा दूंगी एक सिस्टम के जरिए, आप यहाँ पे आके खरीद लेना। मैंने अपना एक काम बढ़ाया आप तक प्रोडक्ट पहुंचाने का, अब आप एक काम बढ़ाइए। जो विज्ञापन यहाँ पर हो रहा था, जो चर्चित चेहरा कर रहा था सलमान खान, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, वो लोग जो विज्ञापन करते थे वो विज्ञापन आप करना शुरू कर दीजिए। विज्ञापन कैसे करना है? प्रोडक्ट को पहले खुद उपयोग करना है, अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे तो उस प्रोडक्ट के बारे में आगे लोगों तक जानकारी देना है कि प्रोडक्ट अच्छा है, उपयोग करें, अपनी बीमारियों से बचोगे, है ना। इसमें से 10 से 20% की MRP से आपको छूट मिल जाएगी, बहुत सारे फायदे हैं, है ना। 10 से 32% आपके अकाउंट में रिटर्न आएगा, वो बहुत सारे फायदे हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। अब यहाँ पर कंपनी बोलती है कि मैं PUC के माध्यम से अपना सेंटर खोल देती हूँ। अब ये कंपनी कौन है, कहाँ की है, इसके मालिक का नाम क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। ये कंपनी है राजस्थान भिलवाड़ा की, ये 1977 से भारत के अंदर काम कर रही है, कपड़ा बनाने का काम कर रही थी। ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, 23 साल से तो
ट्रेडिशनल बिजनेस में जो रिटेलर होलसेलर ने बताया था आपको, उसी सिस्टम से काम कर रही थी। लेकिन सन 2000 में 1 अगस्त सन 2000 के दिन किसी व्यक्ति ने डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखा दिया इस कंपनी के मालिक को, तो उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाया। इस कंपनी के मालिक का नाम है आदरणीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। इस कंपनी के मालिक का नाम है आदरणीय श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी। इन्होंने एक बहुत ही शानदार प्रणाली दिखाई, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना खुद पूरा करें अपना सपना। बहुत ही शानदार ये प्लान को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे या पढ़ लिया है तो बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये प्रणाली। ये 1977 से काम कर रही है। एक सेंटर से शुरुआत करी थी, जैसा मैंने ये सेंटर बताया, एक सेंटर से शुरुआत करी थी राजस्थान भीलवाड़ा में। वो सेंटर हुआ करता था पहले, आज भी है, हेड ऑफिस आज भी राजस्थान भीलवाड़ा में भी है और हमेशा वहीं रहेगा आजीवन, लाइफ टाइम हमेशा वहीं रहेगा हेड ऑफिस। और वहीं से पहले एक सेंटर से शुरुआत करी थी। आज कंपनी के पास में पूरे भारत में 12,000 सेंटर से ज्यादा है। एक फैक्ट्री से शुरुआत करी थी, कंपनी के पास 12 फैक्ट्रियों से ज्यादा है ना। एक व्यक्ति से, एक डिस्ट्रीब्यूटर से शुरुआत करी थी, आज कंपनी के पास में 3 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर से ज्यादा है। तो आज मतलब एक माहौल बनने लगा है, इस माहौल का हिस्सा बने और अपने आप को प्रूफ करें। अब आरसीएम, इन्होंने सन 2001 अगस्त को आरसीएम के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया भारत सरकार के साथ में। आरसीएम क्या है? आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, यानी खरीदारी करने का सही तरीका। यानी अगर सही तरीका ये है तो क्या पुराना तरीका गलत है? जी हाँ, क्योंकि वो बीच में 45% पैसा उन बीच के लोगों के पास जा रहा था, रिटेल होलसेलर, जिसको हम जानते नहीं, किसी काम के नहीं, हमारा कोई मतलब के नहीं, उन लोगों के पास जाता था। लेकिन आप अगर इस व्यवस्था से लेते हैं प्रोडक्ट को, ये जो 45% पैसा है ये सिस्टम के माध्यम से आपके घरों में वापस आना शुरू हो जाता है। आप और हमारे घरों में ये पैसा आना शुरू हो जाता है, लेकिन पहले आपके घर में आएगा। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। ये कैसे आता है? 10 से 20% के हाथों हाथ में एमआरपी से प्रोडक्ट पर छूट मिल जाती है, ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा है ही सही, वो तो एक्स्ट्रा बोनस है अपने लिए, है ना। मान लीजिए कि ये पेस्ट है, ये 50 ग्राम का पेस्ट है, प्योर हर्बल पेस्ट है, आपके बहुत ही जोरदार चीज है। मार्केट में आप कोलगेट कंपनी का जो पेस्ट लेके आएंगे, उस पेस्ट पे साफ सुथरा अक्षरों में लिखा हुआ रहता है, ये जो बारीक अक्षर लिखे हुए हैं इनमें से आप कहीं पे ढूंढना, उनको आपको मिल जाएगा। उस पे लिखा हुआ रहता है कि 5 से 6 साल के बच्चे को अपनी नजरों के सामने टूथपेस्ट करवाएं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल मिला हुआ रहता है, इसलिए क्योंकि बच्चा खा लेता है इस बात को। इसको आप हर्बल पियो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। छोटी सी चीज को समझना है, प्रोडक्ट को बदलने से। ये आपको 18 रुपए मिलता है, बिकता 20 से 22 में बेच सकते हैं आप। 2-3 रुपए 4 रुपए आप हाथों हाथ कमा सकते हैं। इसका बिजनेस वॉल्यूम बनता है 10 बिजनेस वॉल्यूम बनता है। आप जितने परसेंट पे, उस परसेंट के हिसाब से आपके घर में वापस, आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। अब हम परसेंट को समझते हैं थोड़ा सा, परसेंट को समझते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। परसेंट को समझने का, बताने का मैं प्रयास करूंगा आपको। अगर आप 1 से 4,999 तक का बिजनेस वॉल्यूम होता है तो आप 10% पे होते हैं। बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है? जैसे आपने कोई, जैसे किसान परिवार से है, तो अगर आपने सोयाबीन लगाई या मटर लगाई या चावल लगाए, गेहूं लगाए, कपास लगाए, कुछ भी कोई भी फसल लगाई, तो उस फसल को जब तक हम पानी देंगे, बीज देंगे, खाद देंगे, उसको संभालेंगे, बड़ा करेंगे, उस फसल को तैयार करके काट पीट के हम घर लाते हैं, मंडी ले जाते हैं। उस मंडी में से जो भी पैसा आता है हमारे पास, क्या वो सारा पैसा हमारा मुनाफा होता है? नहीं होता है दोस्त, उसके अंदर लागत भी होती है। तो यहाँ पर भी कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो कंपनी की भी लागत होती है। जैसे कि ये पेस्ट है, ये हमारे को 18 रुपए मिलता है, तो इसका जो आधा होता है यानी 9 रुपए कंपनी की लागत होती है, 8 रुपए हमारा बिजनेस वॉल्यूम होता है। क्या होता है? बिजनेस वॉल्यूम होता है। 8% हमारा बिजनेस वॉल्यूम होता है, तो आधा कंपनी का लागत होता है, आधा हमारा बिजनेस टर्नओवर होता है। यानी कि अगर आप 5,000 का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको 2,500 बिजनेस वॉल्यूम होगा। अगर आप 10,000 का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपको 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम होगा। आप यहाँ पर 10% पे होते हैं, है ना। आप 12% पे जाते हैं। कैसे? 5,000 से ज्यादा अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है तो आप 12% पे जाते हैं। अगर आप 14% पे जाते हैं, अगर 10,000 से ज्यादा अगर आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है तो आप 14% पे जाते हैं। आप 16.5% पे जाते हैं अगर आपका 20,000 से ज्यादा का बिजनेस वॉल्यूम होता है तो, है ना। अगर आप 19% पे जाते हैं अगर आपका बिजनेस 40,000 से ज्यादा का होता है तो। इसी प्रकार अगर आप 32% पे जाते हैं, कितने परसेंट पे जाते हैं? अगर आपका बिजनेस 3.5 लाख का होता है तो। 3.5 लाख का बिजनेस वॉल्यूम अगर होता है तो आप 32% पे चले जाते हैं। यानी कि आप
अगर 2000 का प्रोडक्ट खरीद के लाएंगे, 2000 का प्रोडक्ट अगर खरीद के लाएंगे तो 1000 आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है। 1000 बिजनेस वॉल्यूम का आपका 32% के हिसाब से आपके घर में 320 रुपये आपके खुद की खरीदारी से आपको मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे? खुद की खरीदारी से। सिर्फ 2000 का प्रोडक्ट खरीद के लाए हो आप, 2000 में आपको एमआरपी से छूट के हिसाब से अगर पूरा एमआरपी से जोड़ेंगे तो वही प्रोडक्ट आपको करीब करीब 2200-2300 रुपये के आसपास पड़ेगा, और वो 200-300 रुपये हाथों हाथ बच गए और 320 रुपये आपके अकाउंट में आ गए, यानी 600 रुपये मान लीजिए आप। तो अगर 2000 का प्रोडक्ट आप लेके आए हो, 600 रुपये रिटर्न आ गया, 1400 रुपये का प्रोडक्ट लगा आपका। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि 1400 रुपये में आपको 2000 रुपये के प्रोडक्ट मिल गए, 2300 रुपये के प्रोडक्ट मिल गए? कितना शानदार सा सिस्टम, यही पैसा बचना शुरू हो जाता है। अब अगर आप इसमें बड़ी इनकम लेना चाहते हैं तो वो आपको बताने का प्रयास करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर आपने अगर किसी 2 व्यक्ति को फिर बता दिया, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आपने फिर आगे अगर प्रोडक्ट आपने उपयोग किया, अच्छा लगा, वाह क्या शानदार प्रोडक्ट है, मजे आ गए, हमें गैस एसिडिटी की बीमारी से बचने का मौका मिला इस तेल को खाने से, तेल का उपयोग करने से। ये तेल घी का सारा काम कर देता है। कुकिंग ऑयल, जिसको हम राइस ब्रान ऑयल बोलते हैं, जो चावल के ऊपर जो सूखी परत होती है उस सूखी परत से निकाला जाता है। ये हमें गैस एसिडिटी की बीमारी से बचाता है, अटैक की बीमारी से बचाता है, लकवे की बीमारी से बचाता है, बहुत सारी बीमारी से हमें ये सिर्फ एक अकेला तेल बचाता है। इस तेल को 4 प्रकार के अवार्ड मिले हुए हैं। मनमोहन सिंह जी से अवार्ड मिला हुआ है, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री उत्कृष्ट के अवार्ड मिला हुआ, माननीय प्रतिभा पाटिल से अवार्ड मिला हुआ है। बहुत सारे अवार्ड इस कंपनी इस तेल को मिले हुए हैं। तेल इतना शानदार है। तो तेल ये घी का सारा काम कर देता है। बाटी बनाओ, बाफले बनाओ, हलवा बनाओ, मिठाइयाँ बनाओ, कुछ भी बनाओ, तेल सारा काम कर देता है। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आपने 2 लोगों को बता दिया, इन्होंने भी 2-2000 की खरीदारी करी, इनको भी प्रोडक्ट अच्छा लगा, इन्होंने भी एक साथी को बता दिया। इसको बता दिया सर, इन्होंने भी एक साथी को बता दिया, ज्यादा नहीं बताया, एक साथी को बता दिया। अब 1000 बिजनेस वॉल्यूम आपका हो गया, 1000 इनका 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 हो गया। टोटल कितना हो गया? 5000 बिजनेस वॉल्यूम। कितना हो गया? 5000 बिजनेस वॉल्यूम। अब 5000 बिजनेस वॉल्यूम कितना परसेंट पे? 12% पे। 12% निकालते हैं तो कितना बनता है? 600 रुपये। 600 रुपये निकालते। देखो अभी आपको 100 रुपये आए थे, अभी मैंने 320 रुपये जो बताया आपको, वो 32% के हिसाब से बताया। लेकिन अगर आप शुरुआत ही करते हैं 10% से, तो आपको इस 1000 बिजनेस वॉल्यूम का 320 की जगह 100 रुपये आते हैं शुरुआत में, क्योंकि अभी डायरेक्ट आप 3.5 लाख का टर्नओवर आपके साथ नहीं होगा, तभी ये 32% का बताया था। लेकिन ये शुरुआत होती है आपका 1000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, 10% का होता है, 10% के हिसाब से आपको 100 रुपये ही बने थे शुरू महीने, फर्स्ट महीने 100 रुपये ही बने थे। लेकिन आपने 2 साथियों को बताया, उन दोनों ने भी 2-2 को बता दिया, तो आप यहाँ पर 5000 की स्लैब पे पहुंच गए। 5000 की स्लैब के हिसाब से आपको 12% के हिसाब से अगर हम यहाँ पे निकालते हैं 600 रुपये बनते हैं, है ना? 600 रुपये। अब जो 100 रुपये आपको मिले थे वही उसी प्रकार से इन्होंने भी खरीदारी करी, इनका भी टर्नओवर थे, ये सब 10% पे, इनको भी 100 रुपये जाएंगे, यानी 600 में से 400 रुपये इनमें बढ़ जाएंगे, बचे 200 रुपये। वो एक सिस्टम के माध्यम से आपके पास आ जाएंगे। बात पकड़ में आ रही है? बोलिए हाँ, हाँ, है ना? अब मान लो फिर आगे